जीवित पुत्रिका अर्थात जितिया व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण का शुभ मुहूर्त और जितिया की पावन व्रत कथा। पंचांग के अनुसार हर साल अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए जीवित पुत्रिका व्रत रखा जाता है। इसे जितिया व्रत भी कहा जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। निर्जला व्रत रखकर माताएं भगवान जीमूत वाहन की विधिवत पूजा अर्चना करती हैं। इसके साथ ही सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। महापर्व छठ की तरह ही जितिया व्रत का आरंभ भी नहाय खाए के साथ होता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जितिया व्रत को करने से संतान दीर्घायु होती है और उन पर आने वाला हर संकट टल जाता है। इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ा जाता है, इसे हर साल करना चाहिए। ये पर्व मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार अष्टमी तिथि 2 दिन होने के कारण हर किसी को जितिया के व्रत की सही तिथि को लेकर काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो आइए चलिए जानते हैं कि जितिया व्रत की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण का समय क्या रहेगा। कब है जीवित पुत्रिका का व्रत? पंचांग के अनुसार जितिया का व्रत हर साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस साल अष्टमी तिथि की शुरुआत मंगलवार 24 सितंबर को 12:38 पर होगी और अष्टमी तिथि का समापन बुधवार को 25 सितंबर 2024 को दोपहर 12:10 पर होगा। तो ऐसे में उदय तिथि के आधार पर जितिया अर्थात जीवित पुत्रिका का व्रत 25 सितंबर बुधवार को रखा जाएगा। तो अब जानते हैं कि जितिया व्रत पे पूजा के लिए शुभ मुहूर्त। चौघड़िया शुभ मुहूर्त शाम 4:42 से शाम 6:14 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:36 से सुबह 5:21 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। अमृत काल मुहूर्त 12:12 PM से 1:48 PM तक अमृत काल मुहूर्त रहेगा। प्रातः संध्या सुबह 4:58 से सुबह 6:11 तक प्रातः संध्या का मुहूर्त रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:13 से दोपहर 3 बजे तक विजय मुहूर्त रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:12 से शाम 6:38 तक गोधूली शुभ मुहूर्त रहेगा। सायकाल संध्या शाम 6:14 से शाम 7:26 तक सायकाल संध्या मुहूर्त रहेगा। 25 सितंबर 2024 को जितिया व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम की चौघड़िया शुभ मुहूर्त यानी कि शाम 4:42 से शाम 6:14 तक रहेगा। अब जितिया व्रत के पारण के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। जितिया का व्रत रखने वाली माताएं 25 सितंबर को पूरे दिन और पूरी रात व्रत रख के अगले दिन यानी कि 26 सितंबर को व्रत का पारण करेंगी। इसका पारण सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:35 से सुबह 5:23 तक के बीच में किया जाएगा। अब चलिए जितिया व्रत की पावन कथा का श्रवण करते हैं। जीमूत वाहन गंधर्व के बुद्धिमान राजा थे। वो बहुत उदार और परोपकारी थे। बहुत कम उम्र में उन्हें सत्ता मिल गई थी, लेकिन वह संतुष्ट नहीं थे। इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल में चले गए। वहीं उनका विवाह मलयावती नाम की एक राजकन्या से हुआ। वो अपने वैवाहिक जीवन से संतुष्ट थे। एक दिन वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन ने वे एक वृद्ध महिला को विलाप करते हुए देखा। उसका दुख देखकर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने
वृद्ध महिला की इस अवस्था का कारण जानना चाहा। इस पर वृद्धा ने बताया, मैं नाग वंश की स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है। मैंने पक्षीराज गरुड़ के सामने प्रतिदिन खाने के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है, जिसके अनुसार आज मेरे ही पुत्र शंखचूड़ को भोजन का दिन है। आप ही बताएं कि मैं अपने इकलौते पुत्र को कैसे उसके पास भेज सकती हूँ, और यदि मेरा इकलौता पुत्र बलि पर चढ़ गया तो मैं किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगी। ये सुनकर जिमुतवाहन का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा कि वे उनके पुत्र के प्राणों की रक्षा करेंगे। जिमुतवाहन ने कहा कि वे स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर शिला पर लेट जाएंगे। इस प्रकार उसकी पुत्र के प्राणों की रक्षा हो जाएगी। जिमुतवाहन ने आखिरकार ऐसा ही किया। ठीक समय पर पक्षीराज गरुड़ भी वहां पहुंच गया और वे लाल कपड़े में ढके जिमुतवाहन को अपने पंजे में दबोचकर पहाड़ की शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने महसूस किया कि जिसे वो अपने पंजे में पकड़े हुए हैं, वो अपनी आंखों से आंसू और मुंह से आह नहीं निकाल रहा। ऐसा पहली बार हुआ था। आखिरकार गरुड़ जी ने जिमुतवाहन से उनका परिचय पूछा। परिचय पूछने पर जिमुतवाहन ने कहा कि उस वृद्धा स्त्री से हुई अपनी सारी बातों को जिमुतवाहन ने गरुड़ राज को बताया। पक्षीराज गरुड़ हैरान हो गए। उन्हें इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई किसी की मदद के लिए ऐसी कुर्बानी भी दे सकता है। गरुड़ जी इस बहादुरी को देखकर काफी प्रसन्न हुए और जिमुतवाहन को जीवन दान दे दिया। साथ ही उन्होंने भविष्य में नागों की बलि ना देने की भी बात कही। इस प्रकार एक माँ के पुत्र की रक्षा हुई। मान्यता है कि तभी से ही पुत्र की सुरक्षा हेतु जिमुतवाहन की पूजा की जाती है और जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाता है। उम्मीद है आप सभी को ये कहानी, ये कथा पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही अपने सनातन धर्म से जुड़े व्रत, कथाएं, धार्मिक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव। सूर्य भगवान की जय।